मलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम किसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम प्रवर्तक का मीनिंग जानेंगे और सेकंड हम उसके कार्य के बारे में जानेंगे। प्रवर्तक कौन होता है, इस व्यक्ति को जानने के बाद हम पढ़ेंगे कि वह अपने काम कैसे करता है, क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसके मीनिंग में क्या लिखा है। कंपनी के प्रवर्तन संबंधी कार्य करने वाले व्यक्ति या फर्म को प्रवर्तक कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझो, यहाँ पे प्रवर्तन का मतलब क्या है, किसी विचार से। ठीक है, किसी काम का विचार आना और फिर उस विचार को या उस आइडिया को एक साकार रूप दे देना क्या कहलाता है, प्रवर्तक। मतलब जो व्यक्ति उस विचार को या उस आइडिया को एक साकार रूप दे देता है। कहने का मतलब है हम कभी भी कोई कार्य करते हैं या तो फिर किसी को देखकर करते हैं या हमें उस काम को करने का आइडिया आता है। ठीक है, जैसे आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सोचते हो कि मैं बड़ा होकर किसी कंपनी को खोलूंगा, तो वो क्या है आपके माइंड में विचार, तो उस विचार को क्या बोलेंगे, प्रवर्तन। और जब आप उस कंपनी को खोल देते हो, कोई भी कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट की आप एक कंपनी का सोचते हो और उस कंपनी को खोल देते हो, ठीक है, ओपन करते हो उस कंपनी को, तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, प्रवर्तक। और प्रवर्तक कौन हो जाओगे यहाँ पर, आप, क्योंकि आपको विचार आया और आप कंपनी के क्या बन गए, मालिक। तो कंपनी के प्रवर्तन संबंधी कार्य करने वाले व्यक्ति या फर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रवर्तक बोलते हैं, जो कंपनी में होने वाले लाभ और हानि को भी क्या करता है, वहन करता है। तो सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर किससे आ गया है, किसी एक ऐसे व्यक्ति से जो क्या करता है, जिसके माइंड में किसी काम को करने का आइडिया आता है, फिर उस आइडिया को एक साकार रूप दे देता है और उसका क्या बन जाता है, मालिक बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रवर्तक। सिंपल सा हम ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी की स्थापना करता है या किसी बिजनेस की स्थापना करता है, बिजनेस की शुरुआत करता है, उस बिजनेस में होने वाली लाभ हानि को वहन करता है, ठीक है, तो उसे ही अपन प्रवर्तक बोलते हैं, जो कंपनी का मालिक होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में किसका नाम लिखा है, धीरूभाई अंबानी और सुनील मित्तल भारत के प्रसिद्ध प्रवर्तक है। अब यहाँ पर धीरूभाई अंबानी, जैसे आप रिलायंस का फोन या रिलायंस की सिम आप यूज करते हो, तो इसके बारे में आपको याद है कि इसके प्रवर्तक मतलब इसके मालिक कौन है, धीरूभाई अंबानी। फिर आप एयरटेल के बारे में सुना है आपने, एयरटेल का फोन या इसकी सिम आप यूज करते हो, तो वो उस कंपनी के मालिक कौन है, सुनील मित्तल। ठीक है, आ रहा है ना समझ में प्रवर्तक कौन होता है और कैसे प्रवर्तक बनते हैं। आप भी प्रवर्तक बन सकते हो। ठीक है, किसी काम को करने का आइडिया आना, फिर उस आइडिया को जो साकार रूप देता है वह क्या होता है, प्रवर्तक। सिंपल सा मीनिंग हो गया, किसी कंपनी का मालिक प्रवर्तक कहलाता है, जो उस कंपनी को या उस बिजनेस को ऑपरेट करता है, मतलब उसे संचालित करता है, उसमें जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस होता है उसके लिए वो पूरा जिम्मेदार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखो प्रवर्तक के कार्य, जिसमें क्या बोला गया है कि कंपनी के निर्माण में प्रवर्तक की भूमिका किसके समान बताई गई है, मां के रूप में बताई गई है। ठीक है, अतः एक प्रवर्तक कंपनी के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कार्य करता है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक माँ कैसे अपने बेटे का ध्यान रखती है, कैसे उसकी केयर करती है, उसी तरीके से एक प्रवर्तक भी अपनी कंपनी की वैसे ही केयर करता है, वैसे ही उसको सुरक्षित रखता है, उसको संचालित करता है और उसको सभी प्रकार के नुकसान से बचाता है। तो कंपनी के निर्माण मतलब उसकी शुरुआत और उसको चलाने के लिए प्रवर्तक को क्या बोल दिया गया, एक माँ बोल दिया गया। अब देखो क्या क्या काम करता है प्रवर्तक। पहले तो कंपनी के निर्माण का विचार करता है कि मैं कंपनी की स्थापना करूंगा तो मैं कौन से प्रोडक्ट बनाऊंगा, मेरी कंपनी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसका नाम क्या रखूंगा, मैं किस स्थान पर मेरी कंपनी होगी, क्या उसकी और ब्रांचेस भी होगी, ये सारा वो सोचता है। फिर उसकी विस्तृत जांच करता है, जो कोई आइडिया आता है उसकी जांच भी तो करेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। फिर विभिन्न पक्षों से अनुबंध करना, वो काम के लिए किसी अदर पर्सन की भी तो हेल्प लेगा। फिर उसके बाद प्रारंभिक प्रलेख तैयार करना, मतलब काम की जब वो शुरुआत करने वाला है कंपनी की, तो उसके प्रलेख
भी तो तैयार करेगा। प्रलेख के कहने का मतलब है कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, ठीक है, जो गवर्नमेंट्स की फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरा करना, ठीक है, और फिर बाद में क्या करता है, वो नियुक्ति करता है। ये है एक प्रवर्तक के कार्य। अब इनकी डिटेल से जानेंगे कि किस तरीके से प्रवर्तक इन सभी कार्यों को करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फर्स्ट क्या है, कंपनी के निर्माण का विचार करना। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले प्रवर्तक क्या करता है, कंपनी के निर्माण का विचार करते हुए यह निश्चित करता है कि कंपनी को स्वरूप, आकार और स्थान क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले जिससे आपको आइडिया आया, फिर आप ये भी तो सोचोगे कि हाँ मैं किस जगह रहकर काम को करूं, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा पब्लिक होती है वहीं तो अपन किसी काम की शुरुआत करते हैं ना। ठीक है, फिर वो सोचता है कितने बड़े लेवल पर। अब बड़े लेवल पे कैसा होगा, जितना आपके पास पैसा होगा उतना बड़ा ही आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर होगा, उतने ही एरिया में वो फैली हुई होगी। और स्वरूप का मतलब है फ्रेंड्स की किस तरीके से वो होगी, कौन कौन से प्रोडक्ट आप उसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, क्लियर। कंपनी के निर्माण का विचार करना, निर्माण मतलब उसकी स्थापना को लेकर विचार करना कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम को किस लेवल तक ले जाया जा सकता है, किस जगह रहकर उस काम को करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है और कितने बड़े पैमाने पर मैं उस काम की शुरुआत कर सकता हूं। ठीक है, तो वो इसके लिए अपने पास पैसों की व्यवस्था भी देखता है कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा मैं लोन पर लूं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपने सारे कामों की शुरुआत करता है। अब सेकंड देखो, विस्तृत जांच करना। सबसे पहले उसने आइडिया लगा लिया, ये भी देख लिया कि कहां मुझे कंपनी की स्थापना करनी है, कितना पैसा चाहिएगा, कितना बड़ा उसका आकार होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। ठीक है, अब वो आगे देखता है कि कंपनी के निर्माण के विचार के पश्चात मतलब उसके बाद प्रवर्तक क्या करता है, अपने विचार की विस्तृत जांच करता है। ठीक है, प्रवर्तक यह पता करता है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की बाजार में मांग कितनी है एवं वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला मतलब काम में आने वाला कच्चा माल, श्रम मतलब मजदूर, वित्त की व्यवस्था मतलब पैसा और बाजार एवं पूंजी की उपलब्धता कैसी है, मतलब जिस एरिया में है वो। ठीक है, जैसे वो बॉम्बे में है या फिर वो गुजरात में है या फिर वो अहमदाबाद में या फिर वो इंदौर है, ऐसी किसी भी वो एक सिटी में है या फिर वो मेट्रो सिटी में हो, महानगर में हो, दिल्ली, मुंबई, कहीं पर भी वो कंपनी की स्थापना कर रहा है, तो वो सोचेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, मेरी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, जो भी उत्पाद बना रही है, जो वस्तु बना रही है, उसकी मार्केट में डिमांड होगी या नहीं होगी। ठीक है, और अगर मुझे काम के दौरान कभी पैसे की आवश्यकता हो गई तो क्या मुझे वित्तीय संस्था जो इस क्षेत्र में, इस सिटी के आसपास है, वहां से मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे मेरी फैक्ट्री में, मेरी कंपनी में काम करने के लिए वर्कर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इन सब बातों की वो जांच करता है, क्योंकि हम जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें सारी बातें देखनी होती है कि कहां हमारा बेनिफिट है और कहां हमारा लॉस है। तो प्रवर्तक एक मालिक है, जब वो किसी काम की शुरुआत कर रहा है तो सारी बातों को देखेगा। और फर्स्ट ही हमने बोल दिया कि प्रवर्तक की भूमिका कंपनी में कैसी होती है, माँ के समान। तो एक माँ सभी प्रकार की ध्यान रखती है, तो उसी प्रकार से प्रवर्तक को भी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे उसकी कंपनी को क्या कर सके, वो सुरक्षित रख सके। अब थर्ड देखो, विभिन्न पक्षों से अनुबंध करना। विस्तृत जांच मतलब पूरी जांच करने के बाद जो जो जांच उसे करनी थी, पैसे को लेकर के, कच्चा माल, जब मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा तो कच्चा माल आसपास के क्षेत्रों से मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या मेरी कंपनी तक, फैक्ट्री तक माल आने में किन साधनों की आवश्यकता होगी, इन सबकी पूरी जांच करने के बाद वह क्या करता है, अनुकूलता की स्थिति में प्रवर्तक कंपनी मतलब विस्तृत जांच के पश्चात अनुकूलता की स्थिति में प्रवर्तक कंपनी से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से अनुबंध करता है। विस्तृत जांच की अनुकूलता के पश्चात मतलब जो जो उसे चाहिए था वैसा वैसा उससे सब मिल चुका है, तो अब वो क्या करता है, संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से अनुबंध करता है कि जो जो व्यक्ति उसके साथ एग्री होते हैं काम करने के लिए तो उनके साथ एक अनुबंध करता है। अनुबंध का मतलब होता है एक ठहराव, जैसे दो पक्षकार है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं।
यहाँ पर ले लो A और यहाँ पर ले लो B, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर जब किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं तो इनके बीच एक ठहराव हो जाता है जिसे हम बोलते हैं अनुबंध। कहने का मतलब है कि कभी कभी कुछ व्यक्ति हमें काम के बीच में ही हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी कंपनी को नुकसान हो जाता है। तो कंपनी को उस नुकसान से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम जिन भी व्यक्तियों को हमारे काम करने के लिए शामिल करते हैं उनके साथ एक अनुबंध कर लेते हैं कि आप 1 साल 6 महीने या 2 साल तक हमारी कंपनी को छोड़कर नहीं जाओगे और आपकी जो जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें आपको पूरा करना पड़ेगी, जिससे हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। तो क्लियर, सबसे पहले प्रवर्तक ने क्या किया, कंपनी का खोलने का एक विचार आया, फिर उस विचार के बाद उसने सारी जांच पड़ताल की, फिर जांच पड़ताल करने के बाद उसने जो जो उसके साथ काम करने के लिए एग्री हुए उन सबके साथ क्या किया, एक अनुबंध, एक ठहराव किया कि जहां तक मेरा काम पूरा नहीं होता वहां तक आप इस कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकते। फिर उसके बाद क्या करता है, वो प्रारंभिक प्रलेख तैयार करना। कंपनी के निर्माण से संबंधित प्रारंभिक प्रलेख मतलब शुरुआत जब हम कंपनी की करेंगे तो क्या क्या से प्रलेख मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन कौन सी बातें हमें फॉलो करना होगी, जैसे पार्षद सीमा नियम बनाना होगा, पार्षद अंतर नियम बनाना होगा, प्रविवरण को प्रवर्तकों को तैयार करना पड़ता है। अब समझो पार्षद सीमा नियम क्या होता है। पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्रलेख मतलब एक ऐसा पत्र होता है। अब पत्र किसका, कागज का, एक ऐसा कागज का टुकड़ा होता है जो काम के लिए क्या करता है, डिसाइड करता है कि इस कंपनी का ये उद्देश्य है, इस कंपनी में ये व्यक्ति है, इन व्यक्ति के ये अधिकार रहेंगे, इनकी ये जिम्मेदारियां होगी। कुल मिला के काम को करने का उद्देश्य निर्धारित करना क्या कहलाता है, पार्षद सीमा नियम मतलब एक लिमिटेशन तय करना। और पार्षद अंतर नियम का मतलब है कि वो जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, ठीक है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नियम होंगे उसे हम बोलते हैं पार्षद अंतर नियम। पार्षद सीमा नियम क्या हो गया, कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करता है कि कंपनी ये काम करेगी, और पार्षद अंतर नियम ये बताता है कि कंपनी ने जो भी उद्देश्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने के लिए क्या नियम होंगे और क्या उपनियम होंगे। मतलब नियमों के भी नियम को हम क्या बोलते हैं, उपनियम। कुछ नियम पहले से फिक्स होते हैं, फिर काम को और भी अच्छे से करने के लिए हम कुछ और नियम बना लेते हैं, उन्हें उपनियम कहते हैं। और एक प्रविवरण एक ऐसा विवरण पत्र होता है जो जनता को कंपनी के अंशों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार किया जाता है कि हमारी कंपनी के इतने अंश है, इतने दिनों के अंदर आपको खरीदना होगा, उसके बाद आप नहीं खरीद सकते। तो कुछ इस तरीके से ये प्रलेख तैयार करते हैं। एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड्स नियुक्तियां करना। प्रवर्तक को कंपनी, बैंकर, दलाल, अभिगोपन, अंकेशक एवं कानूनी सलाहकारों की नियुक्तियां भी करनी पड़ती है। कुल मिलाके वह जितने भी सारे काम करता है उन सब कामों के लिए उन्हें इन सब व्यक्तियों की नियुक्तियां करनी पड़ती है। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।